पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ श्री वेदव्यासाय नमः। इससे भगवान ने पुस्तक में चढ़ाना है और इससे ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम सौभाग्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहताम्। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स्वभूमिभिः सर्वतस्मृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलम्। ओम पुरुष एवेदं सर्वं जगोतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति। ओम नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। भगवान को मानसिक पूजा करना। ओम लं पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि ओम आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि ओम यं वाद्यात्मकं रूपम् आग्रापयामि लं पावकात्मकं दीपं प्रदर्शयामि ओम अमृतात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामि सोम सर्वात्मकं सर्वोपचारं परिकल्पयामि। ओम श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। वाङ्मय स्वरूपिणे भगवते श्रीकृष्णाय नमः। जनम समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सुमुखस्य कपिलो गजकर्णः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशितानि नामानि पठेच्चुनो यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितव्या सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये
नारायणे नमोस्तुते। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनो हरिः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरौ चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। ॐ वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम माहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। ॐ गायत्रे त्रिष्टौ जगतुनुष्टौ पङ्क्त्या सह प्रियतु कीडा गगोषुजीवी शम्यन्तु त्वा स्तोमा सन्दस्यावृतः स ब्रह्मः ऋग्या सप्तदेव्याः पूर्वेखां पन्तां धीरा अन्मालेभिरे रत्यो रश्मिं यज्जागृतो दुर्मुदेतं देवं तदो सुप्तस्ततैवेति दुरङ्गमं ज्योतिगानं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओमेन कर्माणि पशो मणि खडो यज्ञे किडवन्तु विदिदेशधीराः यत पूर्वं यच्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ एनेदं भूतं भुवनं भविष्यति प्रहगृतममृतेन सर्वं येनयगस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यत् प्रज्ञान्मुच्येतो धृतसज्जोतरन्तर्मितं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियेते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। एनेदं भूतं भुवनं भविष्यति प्रहगृतममृतेन सर्वं येनयगस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्मिन् चाशां यजोगुंखि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवारः यस्मिच्चिन्तकुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुखारतिर्वस्वानि यन्मनुष्यान्नीते अभिर्सुभिर्वाजिन् अयोतः प्रतिष्ठितं यज्जिरं जविष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ सत्
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। दे दो भैया सबको एक गीत हो रहा है। सबको दो, जितने लोग बैठे हैं सबको दो। सभी लोग हमारे साथ श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करेंगे। भगवान की इस अमृतमयी लीला में प्रवेश करें, इसके पहले भगवान की स्तुति गाते हैं। ओम श्री हरि शरणम। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्फुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वदस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्फुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवे विवस्वामृतमेतदेवा गोविन्द दामोदर माधवेति। जीवे पिबस्मात्रमेतेव गोविन्द दामोदर माश्रवेति। विवस्वामृतमेतदेवा गोविन्द दामोदर माधवेति। जीवेति वस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। प्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चेतवृत्ति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी दध्यादिकं मोहवसाद गोचर गोविन्द दामोदर माधवेति। दध्यादिकं मोहवसाद गोचर गोविन्द दामोदर माधवेति।
वेद्यं गोविन्द दामोदर माधवेति पुण्याश्नानि तस्सन्ति नित्या गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानानि निजेयपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्या सुखं शयानानि निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्या निश्चितं तन्मयतां प्रसन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीनिष्ठितं तन्मयन्ता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जीवेश देवं भज सौम्राणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि जीवे सर्वं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि जीवेश देवं भज सौन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि जीवे सर्वं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि भक्तादि विनाशनानि गोविन्द माधव गोविन्द दामोदर माधवेति समस्त परगाति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति समस्त भक्तादि विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति समस्त भक्ताति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयम् सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे रसज्ञे मधुरप्रिये त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि जीवे रस्ये मधुरप्रिये तवं सत्यं हितं तव परमं वदामि वर्णयेता मधुरचराणि गोविन्द दामोदर माधवेति पावर्ण्येता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते तवामेव याचे मम देहि जीवे समागत दंशे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु श्री कृष्ण
राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु श्री कृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु श्री कृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवेऽपि विश्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति जीवेति वस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माश्रवेति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् कस्य पात्रस्फुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि तस्य तस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री उमा सहित महादेव की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत के इस अमृतमय लास्ट का है सर। कथा में आप सब प्रवेश करने जा रहे हैं। कथा का ये दूसरा दिन। कल आपने कथा में श्रीमद् भागवत के महात्म्य के बारे में जाना। किस तरह से भक्ति रानी का नारद जी के द्वारा उद्धार किया गया। भक्ति रानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ तरुण अवस्था में प्राप्त हुई। महापापी धुंधकारी श्रीमद् भागवत का रसपान करने से प्रेत योनि से मुक्त हुआ। गोकर्ण जी को परम धाम की प्राप्ति हुई। पांडव राजा परीक्षित को अपना राज्यपाठ सौंपकर वैकुंठ गमन कर गए। राजा परीक्षित की कली से मुलाकात होती है, भेंट होती है। कली वो प्रवेश करना चाहता है, लेकिन महाराजा परीक्षित के प्रभाव के कारण वो प्रवेश नहीं कर पाता। राजा परीक्षित उसका वध करने जा रहे थे, लेकिन उसने 5 स्थान राजा परीक्षित से मांगे। हे महाराज, मैं इन 5 स्थानों पर रहकर अपने को संतुष्ट पाता हूं। वो 5 स्थान उसने मांगे। मदिरालय, वैश्यावृत्ति, जुआ घर, हिंसा और 5वां स्थान पाप से अर्जित किया गया धन या स्वर्ण। कली ने सोचा कि कभी न कभी राजन इन 5 स्थानों में से
अवश्य ही हमें स्पर्श करेंगे और फिर मैं पूरे इस पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लूंगा। और कल की कथा में आपको बताया गया कि किस प्रकार से राजा परीक्षित कोषागार में जाने पर उनको जरासंध का स्वर्ण मुकुट प्राप्त होता है और उसको धारण करने से वन में समीक ऋषि के गले में शिकार खेलते समय सर्प डाल देते हैं और उनके पुत्र के द्वारा उन्हें श्राप की प्राप्ति होती है कि यही सर्प तक्षक बनकर 7वें दिन आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। राजा परीक्षित को जब यह ज्ञात हुआ कि मेरे पास मात्र 7 दिन है, तो उन्होंने समस्त ऋषि गणों को आमंत्रित किया, कैसा कोई उपाय बताए कि जो सर्प के काटने से मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति होने वाली है उससे मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं। विश्व के समस्त ऋषिगण वहां उपस्थित होते हैं। उसी समय सुखदेव जी का आगमन होता है। सब लोगों ने सुखदेव जी का स्वागत किया, पूजन किया, आसन देकर के सुखदेव जी से राजा परीक्षित अपने मुक्ति का मार्ग पूछते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मृत्यु और जन्म दोनों शाश्वत सत्य हैं। जगत का तात्पर्य ही है कि जिसने जन्म लिया है जो गतः वो जाएगा अवश्य ही। जगत का ही विधान है। मनुष्य का कर्तव्य है कि जो भी क्षण उसके पास है उसका सदुपयोग करे। इसलिए हे राजन, आपको मृत्यु का भय नहीं बल्कि समय का सदुपयोग करना है। राजा परीक्षित भागवत के अंतर्गत 6 प्रमुख प्रश्न पूछते हैं, जिसके ऊपर ही इस पूरी भागवत कथा आधारित है। 6 प्रश्न हैं उनके कि जीव और मनुष्य का कल्याण किस विधि के द्वारा हो सकता है, कैसा कौन सा उपाय करें कि जिससे जीव और मनुष्य का कल्याण हो सके। जीव में समस्त चराचर जगत आता है। आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है, क्योंकि जीव और देह है, जो जीव है, देह है और आत्मा दोनों एक होते हुए भी अलग हैं। इसलिए वो आत्मा कल्याण की बात पूछते हैं कि आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है। तीसरा प्रश्न करते हैं कि आने वाले दिन में कलयुग हमारे ही समय में प्रवेश कर चुका है। आज कलयुग के कारण ही मुझे इस दुर्दशा का सामना करना पड़ रहा है कि इस विषम कलिकाल में मनुष्य ऐसी कौन सी विधि के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा, ऐसी कौन सी विधियां हैं जिसको करके मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सके। चौथा प्रश्न करते हैं, इस सर्व सामर्थ्यवान ईश्वर जो अपने इच्छा मात्र से इस सृष्टि का निर्माण और प्रलय करता है, उसको अवतार लेने की आवश्यकता क्या है। जब वो सारे कार्य अपनी इच्छा अनुसार ही कर सकता है तो उसे अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पांचवा प्रश्न करते हैं कि भगवान के प्रमुख अवतार कौन कौन से होते हैं और उनकी लीलाएं कौन कौन सी हैं। छठा प्रश्न करते हैं कि धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्म के 4 चरण बताए गए हैं। पहला चरण है सत्य। सत्य में कभी कभी मिलावट की जाती है। जैसे हमने कल आपको एक युधिष्ठिर का दृष्टांत बताया कि युधिष्ठिर ने सत्य बोला था। वहां पर भीम के अश्वत्थामा हाथी के मारे जाने पर जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास जाते हैं और कहते हैं, पुत्र
भीम की बातों पर हमें विश्वास नहीं। तुम बताओ, तुम सत्यनिष्ठ हो, सत्यवादी हो, धर्मात्मा हो, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, मुझे इसका विश्वास है। तुम हमें बताओ कि क्या मेरा पुत्र मारा गया? युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो। युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला, लेकिन उस सत्य में कपट छिपा हुआ था। सत्य में कभी कभी कपट होता है, तो सत्य को केवल सत्य ही रखना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं करनी चाहिए। तो धर्म का प्रथम चरण है सत्य। दूसरा है तप। तप करना, ईश्वर की आराधना करना, भक्ति करना। तप कहते किसे? तो द्वंद्व सहनम तपः, दुख को सहन करना ही तप है। तीसरा आता है पवित्रता। पवित्रता का तात्पर्य है सदाचार से, सदाचारी होना। और चौथा चरण है धर्म का, वो है दान। तो जब राजा परीक्षित की कली से मुलाकात होती है, तो धर्म के 3 चरण उस समय टूट चुके थे। सत्य, तप और पवित्रता रूपी जो धर्म के 3 चरण थे, वो टूट चुके थे। सतयुग के चारों चरण में धर्म रहता है। सतयुग में का तात्पर्य ही हर आदमी सत्य के मार्ग चलेगा, धर्म के मार्ग चलेगा। कोई व्यक्ति अधर्म नहीं करता सतयुग में। अयोनिजा सृष्टि होती है उस समय। उसमें स्त्री पुरुष के गर्भ से लोग उत्पन्न नहीं होते, बल्कि स्वयंभू प्रकट होते हैं। इसलिए उस समय सत्य लोग, सत्य स्थित रहता है उस युग में। दूसरा आता है त्रेता युग। त्रेता में धर्म के 1 चरण टूट जाते हैं। द्वापर में आते आते 2 चरण, और जब कलयुग का प्रारंभ होता है तो उसके तीसरा चरण भी, पवित्रता रूपी जो चरण है, वो भी टूट जाता है। कलयुग में केवल धर्म 1 चरण पे टिका हुआ है, वो है दान। मनु महाराज ने धर्म के लक्षण बताए हैं। धर्म का 7 अध्याय बताया मनु महाराज ने। पहला है देह शुद्धि, दूसरा है देश शुद्धि, और काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, विचार शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि और द्रव्य शुद्धि। ये 7 ऐसे उपाय हैं जिसके द्वारा आप धर्म को ग्रहण करते हो। तो सबसे पहला है देश शुद्ध होना चाहिए, काल शुद्धि हो, आप जहां पे रहते हो वहां के समय को शुद्ध रखो। हर चीजें किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों में अपवित्र होती हैं, लेकिन एक परिस्थिति में आने के बाद वही अशुद्धता शुद्धता में बदल जाती है। तो धर्म के 7 अध्याय मनु महाराज ने बताए हैं। इस तरह से राजा परीक्षित ने वो धर्म के चारों चरणों को, जो बैल रूपी धर्म था, उसके चारों चरणों को फिर से राजा परीक्षित ने जोड़ दिया और धर्म का आधिपत्य, धर्म की स्थापना फिर से राजा परीक्षित ने की। सुखदेव जी बताते हैं कि राजन, आपने अनेकों प्रश्न पूछे हैं, लेकिन इसमें सत्य का ज्ञान पहले आपको करना। सत्य है क्या? तो तुलसीदास जी बड़ी बढ़िया चौपाई लिख रहे हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना।
अगर सत्य को निकाल दो आप, तो चाहे आप जितनी तपस्या करो, तपस्या तो राक्षस लोग भी करते थे, तपस्या तो कोई भी कर सकता है, पवित्रता सदाचारी कोई भी हो सकता है, दान कोई भी दे सकता है, लेकिन अगर उसमें से सत्य निकल गया तो धर्म शून्य हो जाता है। एक कथा आती है राजा सत्यदेव की। राजा बड़े सत्यवादी थे, सत्यनिष्ठ थे। एक दिन राजा अपने राजमहल में बैठे हुए थे, तो देखते हैं एक सुंदर तरुणी उनके राज दरबार से श्रृंगार करके बाहर निकल रही है। जाकर के राजन ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं और मेरे महल से क्यों जा रही हैं? तो उन्होंने कहा, हे राजन मैं लक्ष्मी हूं, मैं बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं रह सकती, इसलिए मैं आज आपका त्याग करके जा रही हूं। राजा ने कहा, कोई बात नहीं माता, आपकी इच्छा, अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारा त्याग करके जा सकती हैं। थोड़ी देर में राजन देखते हैं कि एक पुरुष बाहर निकलता है। उससे राजन पूछते हैं, आप कौन हैं? तो राजा कहता है, पुरुष कहता है, हे राजन मैं दान हूं, जहां पे लक्ष्मी नहीं वहां दान का क्या प्रयोजन, इसलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूं। थोड़ी देर में देखते हैं और एक पुरुष बाहर निकलता है। राजन पूछते हैं कि भाई आप कौन हो? तो कहता है, मैं यश हूं, जहां पर लक्ष्मी नहीं, जहां पर दान नहीं, वहां पे यश कैसे प्राप्त हो सकती है, इसलिए मेरा इस घर में कोई कार्य नहीं, मैं आपका त्याग करके जा रहा हूं। थोड़ी देर में फिर से देखते हैं कि एक और पुरुष निकलता है। उससे पूछते हैं राजन पूछते हैं, हे भाई आप कौन हो? 3 लोग तो त्याग करके मुझे जा चुके, आप कौन हैं? वो कहता है, मैं सदाचार हूं। कहता है, जिस घर में लक्ष्मी नहीं, जहां पे दान नहीं, जहां पर यश नहीं, वहां सदाचार का क्या कार्य है, इसलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूं। थोड़ी देर में देखते हैं कि और एक पुरुष बाहर निकलता है। राजा पूछते हैं, भाई आप कौन हो? वो कहता है, मैं सत्य हूं, जहां पर लक्ष्मी नहीं है, जहां पे दान नहीं, जहां पर यश नहीं, जहां पर सदाचार नहीं, वहां मेरा क्या कार्य, इसलिए राजन मैं भी आपको छोड़ के जा रहा हूं। राजा कहते नहीं, सत्य ही मेरा सर्वस्व है, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तुम मेरा त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जीवन पर्यंत सत्य के मार्ग पर चला है और सत्य का ही व्रत लिया है मैंने। सभी लोग जाते हैं, जाएं, लेकिन आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। सत्य रुक जाता है। थोड़ी देर में देखते हैं कि चारों लोग धीरे धीरे एक एक वापस आ जाते हैं। राजा पूछते हैं, भाई आप लोग वापस क्यों आ रहे हो? सब कहते हैं कि हम लोग बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे कि सत्य भी बाहर निकलेगा और हम सत्य को साथ लेकर के चले जाएंगे, लेकिन देखते हैं सत्य बाहर नहीं आ रहा है। तो जहां सत्य है वहीं पे लक्ष्मी है, वहीं पे दान है, वहीं पर यश है, वहीं पे सदाचार है। कहने का तात्पर्य है सत्य, सत्य में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। सत्य में किसी प्रकार की मिलावट नहीं। इसी सत्य के कारण राजा हरिश्चंद्र ने, आप जानते हैं राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा था। स्वप्न में रात में देखते हैं कि विश्वामित्र जी आते हैं और उनका राजपाट सब कुछ मांग लेते हैं। प्रातःकाल जब राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे, उसी समय विश्वामित्र आते हैं, कहते हैं, राजन
यह राज्य सिंहासन छोड़ दो। एक समय तो राजा को आश्चर्य होता है कि भाई विश्वामित्र जी अभी आए, मैंने इनका आओ भगत भी नहीं की, सेवा सत्कार भी नहीं किया और मेरा राज्य मांग रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन तुमने स्वप्न में रात में अपना राज्य मुझे दान दे दिया था, तुम्हें स्मरण है? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हाँ मुझे स्मरण है। तो बोले फिर राज्य छोड़ दो। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य सिंहासन का त्याग किया, अपनी पत्नी अपने पुत्र राहुल के साथ जाकर के एक मल्लाह के घर पर, जहां जो लोग शमशान में अग्निदाह का कार्य किया करते हैं, राजा उसके यहाँ चाकर बन गए। रानी दासी बन गई एक सेठ के घर पर। एक दिन राहुल गया था वन में एक पुष्प लेने, वहां पर उसे सर्प ने डस दिया, उसकी मृत्यु हो गई। और जब वह समाचार रानी को पड़ा तो रानी विपन्न होकर के अपने पुत्र की लाश लेकर जब शमशान घाट पे पहुंचती है, वहीं पे राजा हरिश्चंद्र थे। रानी तो नहीं पहचान सकी, लेकिन चूंकि उनकी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल हो गए थे, लेकिन हरिश्चंद्र ने पहचान लिया कि मेरा पुत्र और मेरी पत्नी है। उसके पास कुछ भी नहीं था क्योंकि शेर बड़ा अत्याचार करता था रानी के ऊपर। उन्होंने कहा, अंतिम संस्कार करना है तुम्हें कर देना पड़ेगा। रानी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं। तो कमर में रानी ने वो पाना था, राजा ने कहा कि तुम्हारे कमर में वो बंधी हुई है, वो निकाल के दे दो, नहीं तो अपने साड़ी का टुकड़ा काट के दे दो मुझे, कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा करके लोग। रानी ने अपने साड़ी को काट कर जैसे दे दो, वैसे विश्वामित्र जी प्रकट हो गए और उनके पुत्र को। कहने का तात्पर्य, सत्य बड़ी परीक्षा लेता है। सत्य का पालन संसार में आसान नहीं होता। और इसी में सत्य के अंतर्गत एक कथा आती है विदुर जी की। जब धृतराष्ट्र पांडवों के ऊपर अत्याचार का कार्य प्रारंभ करवाता है दुर्योधन के माध्यम से, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया जाता है, तमाम प्रकार के भीम को विष दिया जाता है। इन घटनाओं से विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ और वो धृतराष्ट्र के पास जाकर के बोले, हे राजन, पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहले पुत्र जो होते हैं, पहली संतान जो होती है, वो पूर्व जन्म के हमारे जिनकी आपने सेवा की थी, ऐसे संतान आपके यहां सेवक होके आती है। दूसरी संतान जो आपके पूर्व जन्म में मित्र थे, आपने उनके साथ मित्रवत संबंध रखा, ऐसी संतान आपके यहाँ जन्म लेकर मित्रवत आपके साथ जीवन यापन करते हैं। तीसरा संतान उदासीन होती है, ऐसे ही कुछ न कुछ सर्कमटेंसेस इकट्ठा होते हैं और आपके यहाँ वो संतानें आती हैं, ना आपको कुछ देते हैं ना आपसे कुछ लेते हैं। और चौथी संतान शत्रु होती है। आपने पूर्व जन्म में किसी के साथ अनित किया, दुख दिया, उस जन्म में वो आपका हिसाब नहीं ले पाए, तो दूसरा जन्म लेकर के आपके यहाँ शत्रु रूप में प्रकट होते हैं। विदुर जी ने कहा कि हे राजन, ये तेरे यहाँ जो दुर्योधन आया है शत्रु है तेरा, तो उसका त्याग कर दे। ये तेरा ही नाश नहीं करेगा बल्कि तुम्हारे सारे कुलवंश का नाश कर देगा। बहुत समझाया विदुर जी ने। धृतराष्ट्र ने कहा कि भ्राता, मुझे पता है कि दुर्योधन गलत है, लेकिन फिर भी मैं दुर्योधन का त्याग नहीं कर सकता। एक दिन राजसभा में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया। कहा, हे दासी पुत्र,
तुम खाते तो मेरा हो, लेकिन गुणगान तुम पांडवों का गाते हो। इससे विदुर जी को बड़ा दुख हुआ और विदुर जी ने राजमहल का त्याग करके जंगल में जाकर के अपनी कुटिया बनाई और अपनी धर्मपत्नी सुलभा जी के साथ वहीं पर रखकर भगवान की भक्ति करने लगे और राजपाट का कार्य जो उनका मंत्री पद था उसे संभालते रहे। लेकिन उन्होंने राजमहल का अन्न का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसा अन्न वैसा मन। मन बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। मन का एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है गीता में। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू अपने मन को स्थिर कर, तेरा मन उद्विग्न हो रहा है, तू अपने मन को स्थिर कर और युद्ध कर। अर्जुन कहता है कि प्रभु ये मन है क्या, या मन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वेद भी लिखते हैं एन कर्माणि पशो मणि खड़ो यज्ञे कीड़वन्तु विदते सुधीरः यत पूर्वं यच्चमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यद प्रज्ञानमुत चेतो धृतिस् यज ज्योतिर्मितम्। अर्थात हम जीवन के जितने भी कर्म करते हैं वो सब मन के द्वारा ही तो करते हैं। एनेदं भूतं भुवनं भविष्यति प्रगृहीतम् अमृतेन सर्वम् येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन जो है वो इंद्रियों का स्वामी है और संसार के सारे कार्य हम मन के द्वारा ही करते हैं। भागवत में लिखा है मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के स्वर्ग और नरक में जाने का कारण है। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये मन है क्या, या मन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते। तो भगवान ने सोचा कि इसको हम कौन सा एग्जाम्पल दें। तो भगवान ने तुरंत जिस रथ पे बैठे थे उसी द्वारा उन्होंने एग्जाम्पल दिया अर्जुन को। बोले हे अर्जुन, ये जो रथ है ये हमारा शरीर है। इसमें जो रथी हो, जो आत्मा है, वो तुम हो। आत्मा जो है इस रथ का स्वामी है और जो मैं सारथी हूं ये मन है। और इसमें 5 जो घोड़े लगे हैं ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और जो इसमें 5 लगाम लगे हुए हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करता है। इसलिए तो अर्जुन कहते हैं प्रभु ये तो बड़ा विषम की स्थिति है। अगर मन इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है तो मन को हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि मन तो मेरा उद्विग्न हो रहा है। तो भगवान कहते मन को कंट्रोल करो बुद्धि के द्वारा। बुद्धि एक आत्म तत्व है और उस बुद्धि के द्वारा हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन ही तो आपको अच्छे यज्ञ अनुष्ठान करवाता है। मन ही आपको संसार के शुभ कार्यों में आपको संलग्न करता है और मन ही दुनिया भर के नाना प्रकार के दुष्कर्म भी आपसे करवाता है। यदि मन ने आपको कंट्रोल किया है तो जान लो कि आपके जीवन में दुखों का आना निश्चित है। लेकिन अगर मन को बुद्धि ने कंट्रोल किया है तो जान लो आप सन्मार्ग पर चलेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे। और मन को अच्छा करने के लिए, बुद्धि को अच्छा करने के लिए जो वेद मार्ग बतलाते हैं वो है गायत्री मंत्र का जप। गायत्री मंत्र करने से हमारी बुद्धि प्रखर होती है और जब बुद्धि प्रखर होगी तो हम मन को कंट्रोल करेंगे और मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। और जब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आएंगी तो संसार के सारे कार्य शुभ और मंगलदायी होंगे।
विदुर जी अपनी पत्नी धर्मपत्नी के साथ सुलभा जी के साथ भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, और जो उनका राज पाठ का कार्यक्रम था, जो कार्य था, जो उत्तरदायित्व था, उसे वो अच्छी तरह से निभा रहे थे। समय समय पर राजा को चेतावनी भी देते थे, और जो नीतियां उन्होंने बताई वो महाभारत में उसे विदुर नीति कहा गया। हमने कल आपको बताया था कि विदुर जी स्वयं धर्मराज के अवतार थे। मांडव ऋषि को एक बार चोरी के आरोप में एक राजा ने गिरफ्तार किया, क्योंकि उसके यहाँ चोरों ने शरण ली हुई थी। राजा को भी सोच समझा, क्योंकि उसके यहाँ शरण लिए हुए थे, उसने सूली पर चढ़ाया मांडव ऋषि को, और जब उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी, राजा ने उन्हें उतारा, क्षमा मांगे। राजा को तो मांडव ऋषि ने दंड नहीं दिया, लेकिन सीधे धर्मराज के पास पहुंचे, उन्हें श्राप दे दिया कि आपने मुझे दंड बिना अपराध मुझे मिला कैसे। धर्मराज ने बताया कि आपने पिछले जन्म में एक टिड्डी को आपने कुछ से उसको चुभो कर खेल खेल में आपने उसे दंड दिया था, इसलिए आपको एक दंड प्राप्त हुआ। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि छोटे से अपराध के लिए मुझे आपने इतना बड़ा दंड दिया, 100 वर्षों के लिए तुम जाकर धरती पर दासी पुत्र बनो। तो विदुर जी उसी धर्मराज के अवतार है। इसे धर्म का ज्ञान उन्हें पूर्णता है। विदुर जी ये एक ऐसे पात्र हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध का त्याग किया, निष्पक्ष रहे। द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म को भी धर्म का ज्ञान था, लेकिन ये निष्पक्ष नहीं रह पाए। भीष्म पितामह का भी इसमें वर्णन आ रहा है कि भीष्म पितामह के जब सूर्य उत्तरायण हो गया तो पांडव और भगवान कृष्ण अर्जुन के पास, भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, मुझे एक किस पाप का दंड मिला है मुझे, मैं सरसरिया पे सोया। भगवान ने कहा अधर्म अन्याय को चुपचाप सहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। हे पितामह, आपने कभी भी कठोर कदम नहीं उठाए दुर्योधन को रोकने के लिए। अगर आप चाहते तो एक अनेक जो पांडवों के साथ हुआ, द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हुआ, वो नहीं होता। आपने एक भी बार उठ करके अस्त्र धारण नहीं किए, इसलिए आपने जो अधर्म मौन रह करके आपको इसका दंड नहीं मिल रहा है। आपने अन्याय नहीं किया है, लेकिन आपने अपने सामने अन्याय को होते देखा है, इसका दंड आपको ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए वहां पर भगवान बताते हैं, एक बड़ा अच्छा प्रसंग है। एक बार मीराबाई ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को, कहा कि हे तुलसी जी, आप इन विषम परिस्थितियों में मेरी सहायता करें। इस समय मेरे पति, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बंधु, अभी किरण जी ने मीरा प्ले किया था इसलिए बता रहे हैं, ये सारे लोग मेरे भक्ति के मार्ग में बाधक हैं। मैं क्या करूं? एक तरफ अगर मैं अपनी पत्नी धर्म का पालन नहीं करती तो मुझे लगता है कि मैं अधर्म कर रही हूं। मैं अगर पिता की आज्ञा का अवहेलना कर रही तो मुझे लगता अधर्म कर रही हूं। मैं क्या करूं? कृपा करके हमें बताएं। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा पत्र लिखा और जवाब दिया मीराबाई को, जाके प्रियन राम भय देहि, तजिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसको भगवान न प्रिय हो, जिसको ईश्वर न प्यारा हो, और तुम्हारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो,
अगर वो भक्ति के मार्ग पर, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में बाधक है तो तुम उसका त्याग कर दो। और ऐसे नहीं कहा, एग्जाम्पल भी दिया तुलसीदास जी ने नीचे चौपाइयों में लिखा, पिता तज्यो प्रहलाद भरत महतारी, विभीषण तज्यो बंधु गुरु तज्यो बलि। प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग किया। क्यों त्याग किया? क्योंकि वो अधर्म के मार्ग था, अनीति के मार्ग था, असत्य के मार्ग था। तो अगर कोई आपका बंधु बांधव अनीति कर रहा है, अधर्म कर रहा है, असत्य के मार्ग पर, तुम्हें उसका साथ नहीं देना है। और लिखा, भरत महतारी, भरत जी ने अपनी माता का त्याग कर दिया। विभीषण ने अपने बंधु बांधवों का त्याग किया, अपने नगर का त्याग किया, और बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। बलि को रोक रहे थे शुक्राचार्य जी कि बेटा ये पुत्र, ये वामन रूप में भगवान विष्णु हैं, इन्हें मत दान दो। लेकिन बलि ने कहा कि जिसके घर पर साक्षात नारायण पधारे हों